हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि वीडियो अपलोड करने के बाद सोयून का पूरा ग्रुप देखता है कि उनके वीडियो पर कम व्यूज आए होते हैं। वो सब अपने व्यूज बढ़ाने के लिए आइडिया सोचने लगते हैं। उनके वीडियो पर एक अच्छा कमेंट पढ़कर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि वो कमेंट तो मिंक्यू ने किया होता है। वो लोग आपस में व्यूज बढ़ाने के आइडिया डिस्कस करने लगते हैं। एंड में वो इस नतीजे में पहुंचते हैं कि उन्हें वो करना चाहिए जो लोगों को पसंद आए। और आजकल लोगों को छत पर पार्टी के वीडियो पसंद आते हैं। वो लोग छत पर पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। मिंक्यू कहता है कि क्यों ना हम सब मेरी आंटी की छत पर पार्टी करें। हेरिन कहती है कि आधी रात को हम किसी और की छत पर पार्टी नहीं कर सकते हैं। तभी सोयून के दिमाग की घंटी बजती है। वो सबको लेकर स्कूल की छत पर पहुंचती है। सबको वो जगह बहुत पसंद आती है, लेकिन तभी गर्मी से मिंक्यू की हालत खराब होने लगती है। वो पसीने से पूरा भीग जाता है। वो सबसे नीचे चलकर डिस्कस करने को कहता है। इसके बाद सब सीढ़ियों पर बैठकर ये सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ छत पर पार्टी करने की परमिशन कैसे लें। तभी युनवू कहता है कि सुनो, किसी के आने की आवाज आ रही है। ये सुनकर वो सब डर जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को छत पर जाना अलाउड नहीं होता है। उनके पास वहाँ छुपने की जगह भी नहीं होती है। ऊपर आने वाले की आवाज पास आने लगती है। आनन फानन में वो लोग बेवकूफों की तरह वहीं पर छुप जाते हैं। फिर जब सोयून ऊपर आने वाले को देखती है तो वो चौंक जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि जीवू होता है। हेरिन कहती है कि तुमने तो हमें डरा ही दिया था। जीवू कहता है कि छत पर पार्टी करने का आइडिया तो अच्छा है। सोयून कहती है कि हमें नहीं लगता कि हमें छत पर पार्टी करने की परमिशन मिलेगी। जीवू कहता है कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सीन में वो सब प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं। जीवू ऑफिस से बाहर आता है। सबको लगता है कि उसे परमिशन नहीं मिली, लेकिन वो हंसते हुए कहता है कि काम हो गया है। ये सुनकर सब चैन की सांस लेते हैं। वो कहता है कि मैंने कहा कि मुझे अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए छत की जरूरत है, बस वो मान गए। सब उसे थैंक्स कहते हैं। जीवू कहता है कि ये सारा आइडिया तो सोयून का था। उससे अपनी तारीफ सुनकर सोयून शर्माने लगती है, लेकिन कांग को ये सब पसंद नहीं आता। रात में कांग सोयून के लिए घर से खाना लेकर आता है। सोयून कहती है कि अगर तुम्हारी मॉम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। फिर वो क्यूट सा चेहरा बनाकर कहती है कि अपनी मॉम को ऐसे ही मेरी तरफ से थैंक्स कहना। इसके बाद वो कांग से ऐसे ही करके दिखाने को कहती है। कांग इरिटेट होकर कहता है कि मुझसे ये सब नहीं होगा। दूसरी तरफ सेयोन और मिंक्यू अपनी अजीब सी हरकतें करते हुए रोमांस कर रहे होते हैं। फिर मैसेज आने पर वो दोनों पार्टी के लिए निकलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोयून और उसके ग्रुप ने छत को पूरा सजाकर पार्टी का माहौल तैयार किया होता है। युवू ने डीजे का जिम्मा संभाला होता है। सब पार्टी को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। सोयून सबसे कहती है कि भले ही जीवू ने छत पर पार्टी की परमिशन ले रखी है, फिर भी हम ज्यादा हल्ला नहीं मचा सकते हैं। हमें म्यूजिक कम आवाज में बजाना होगा। ये सुनकर युनवू एक स्लो लोफी टाइप का रोमांटिक म्यूजिक लगा देता है। फिर सोयून रिकॉर्डिंग शुरू करती है और बाकी सब डांस करने लगते हैं। मिंक्यू सेयोन से कहता है कि पार्टियों में तो लाउड म्यूजिक और डांस होता है, यहाँ तो सब फीका फीका लग रहा है। सेयोन कहती है कि मुझे तो ये म्यूजिक बहुत पसंद आ रहा है। सोयून रिकॉर्डिंग में लगी होती है। मिंक्यू म्यूजिक सिस्टम के पास पहुँच जाता है। वो वहाँ छेड़छाड़ करने लगता है, तो युनवू उसे ऐसा करने से मना करता है। मिंक्यू उसे कहता है कि तुम मुझे म्यूजिक बजाने दो। युनवू मना करता है, तो मिंक्यू उससे छीना झपटी करने लगता है। वो खुद डीजे बन जाता है। सोयून रिकॉर्डिंग करते हुए कहती है कि देखो, हमारे बीच में नया डीजे आया है। ये सुनकर मिंक्यू एक्साइटेड हो जाता है। उसकी हरकतें देखकर युनवू को डर लगने लगता है। मिंक्यू कहता है कि देखो, अब मैं बताता हूँ कि पार्टी कैसे होती है। ऐसा कहकर वो वॉल्यूम फुल कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम उनके पूरे ग्रुप को सजा में खड़ा देखते हैं। गार्ड उनको डांट रहा होता है। सोयून कहती है कि हमने परमिशन ली थी। गार्ड कहता है कि अगर शोर सुनकर कोई रिपोर्ट कर देता और पुलिस आ जाती तो क्या होता। कल मैं तुम सबको सजा दिलवाऊंगा। तभी जीवू गार्ड को साइड में ले जाता है और जैसे तैसे करके मामला सुलटा लेता है। बाद में सब उसे थैंक्स कहते हैं।
जीवू कहता है कि पार्टी का आइडिया तो मस्त था, लेकिन सब बेकार हो गया। सोयून कहती है कि हमने जितना रिकॉर्ड किया है उससे ही मैं कुछ न कुछ निकाल लूंगी। जीवू कहता है कि जब तुम वीडियो एडिटिंग करोगी तो मुझे भी बुला लेना। साइड से हेरिन कहती है कि तुम लोगों ने फिर से अपनी फ्लर्टिंग शुरू कर दी, लेकिन तभी युनवू उसका मुंह बंद करके उसे वहाँ से ले जाता है। जीवू थोड़ा आगे जाकर देखता है तो उसे कांग और सोयून की बॉन्डिंग काफी क्लोज लगती है। फिर कांग सोयून को घर छोड़ता है। नेक्स्ट डे कांग और सोयून वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं। कांग का पूरा ध्यान सोयून पर लगा होता है, वो बस उसे गौर से देख रहा होता है। सोयून के देखने पर वो उसे अनदेखा करने का दिखावा करता है। सोयून को भी उस पर थोड़ा थोड़ा शक तो होने लगता है। तभी जीवू भी वहाँ आता है। उसे वहाँ देखकर सोयून खुश हो जाती है। वो कहता है कि मैंने बोला तो था कि मुझे भी एडिटिंग में बुला लेना। सोयून कहती है कि हमने सोचा कि इस काम के लिए तुम्हें परेशान करना ठीक नहीं है। जीवू कहता है कि मैं भी तो तुम्हारी टीम का मेंबर हूँ, वैसे क्या सब ठीक चल रहा है? सोयून उससे एडिटिंग का कुछ पूछती है। जीवू उन दोनों के बीच में से उसे बताने लगता है, लेकिन ये सब कांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सोयून तो जीवू को ही देख रही होती है। तभी जीवू अपना हाथ माउस पर रखते हुए सोयून के हाथ पर रख देता है। ये देखकर कांग तो चिढ़ता है, पर सोयून खुश हो जाती है। तभी जीवू पूछता है कि क्या तुम लोगों को प्यास लगी है? कांग तो मना कर देता है, पर सोयून कहती है कि मुझे प्यास लगी है। जीवू कांग को रुपए देकर जूस लाने को कहता है। सोयून की वजह से कांग जूस लाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो रूम से बाहर आता है, वो फुल स्पीड से भागकर जूस मशीन के पास जाता है और वहाँ से जल्दी से जूस लेकर दुगनी स्पीड से वापस भागता है। दरवाजे पर आकर वो देखता है कि अंदर सोयून जीवू की बातों से खूब हंस रही होती है। बेचारे कांग का दिल टूट जाता है। बाद में सेयोन उससे पूछती है कि क्या तुम हमेशा ही सोयून को ऐसे लाइक करते रहोगे? मुझसे तो ये देखा नहीं जाता। कांग उसे ये बात किसी को भी बताने से मना करता है। वो कहता है कि मिंक्यू को तो ये बात बिल्कुल मत बताना। सेयोन कहती है कि पहले तो तुम खुद ये छुपाना सीखो, तुम्हारे फेस से सब पता चल जाता है। फिर वो पूछती है कि क्या तुमने ये सोयून को वो क्रीम दी थी? कांग कुछ नहीं कहता, पर उसके फेस एक्सप्रेशन से सेयोन को पूरा यकीन हो जाता है कि वो क्रीम कांग ने ही भेजी थी। कुछ दिनों बाद फिर से सब अपने चैनल की ग्रोथ देख रहे होते हैं। उनके व्यूज तो 10 गुना बढ़ गए थे, लेकिन लोग उन्हें बिगड़े बच्चे कह रहे थे। एक कमेंट में उन लोगों की तारीफ होती है, लेकिन वो कमेंट मिंक्यू का होता है। सबके सब काफी डिप्रेस होते हैं। बेल लगने के बाद सब अपनी क्लास में चले जाते हैं। सोयून फोन पर लगे लगे जा रही होती है। आगे जाकर वो किसी से टकराती है। वो देखती है कि उसके सामने जीवू खड़ा होता है। जीवू को देखकर उसका चेहरा खिल जाता है। जीवू ने सारे कमेंट्स पढ़े होते हैं। वो सोयून से उन कमेंट्स पर ध्यान देने से मना करता है। पीछे से हेरिन सोयून को बुलाने आती है। सोयून उसे जाने का इशारा करती है तो हेरिन चली जाती है, लेकिन कांग जाते हुए जीवू को घूर रहा होता है। सोयून जीवू से कहती है कि मुझे कमेंट से फर्क नहीं पड़ता। जीवू कहता है कि तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो। इसके बाद वो सोयून से कहता है कि तुम्हारे फेवरेट डायरेक्टर की मूवी लगी है, क्या तुम देखने चलोगी? फिर वो कहता है कि शायद तुमने वो मूवी देख भी ली होगी। ये सुनकर सोयून याद करती है कि एक हफ्ते पहले जब उसकी क्लासमेट्स वो मूवी देखने की बात कर रही थी, तो उसने उनको कहा था कि क्या तुमने अभी तक वो मूवी नहीं देखी है। इसके बाद उसने मूवी की तारीफ कर करके उनके कान पका दिए थे। अब वो जीवू से कहती है कि मैंने वो मूवी नहीं देखी है। ये सुनकर जीवू खुश हो जाता है। वो उसे अपने साथ मूवी चलने के लिए कहता है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। जीवू के जाने के बाद वो तुरंत सेयोन को मैसेज करके ये बात बताती है। सेयोन के डेटिंग का भी 200वां दिन होता है। मिंक्यू ने उसके लिए डेट अरेंज की होती है। घर में सोयून अलग अलग ड्रेस ट्राई करती है। सेयोन ड्रेस फाइनल करने में उसकी हेल्प करती है। फाइनली वो एक ड्रेस सिलेक्ट कर लेती है। सेयोन भी अपनी फाइनल ड्रेस सिलेक्ट करती है। बाद में सेयोन उसे बताती है कि मिंक्यू ने सारी डेट अरेंज की है। सोयून कहती है कि अच्छा होता कि अगर तुम सारे अरेंजमेंट करती, वैसे उसने भी सब ठीक ही किया होगा। सेयोन कहती है कि तुम भी डेट में अकेले अकेले मत बोलती रहना। सोयून कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों इतने दिनों तक डेट करोगे। इसके बाद दोनों ऐसे ही मस्ती करती रहती है। नेक्स्ट डे दोनों गर्ल्स तैयार होकर डेट के लिए निकलती है।
दोनों अपने डेट के पास पहुंचती हैं। मूवी देखते टाइम सोयून का पूरा ध्यान जीवू पर ही रहता है। वो बहुत खुश होती है। फिर दोनों डिनर करते हैं। सोयून वॉशरूम में जाकर हाथों में क्रीम लगाती है। फिर वो अपने हाथों को कभी आगे करके तो कभी अपने हाथ हिलाकर उसे क्रीम की खुशबू सुंघाना चाहती है, लेकिन जीवू उस पर ध्यान ही नहीं देता। वो सोचती रहती है कि क्या इसे क्रीम की खुशबू नहीं आ रही है, लेकिन जीवू क्रीम की स्मेल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। डिनर के बाद वो दोनों वापस घर जा रहे होते हैं। दोनों की डेट मस्त जा रही होती है। जीवू कहता है कि तुम्हारे साथ तो मैं पूरी रात बात कर सकता हूँ। जिसे तुम पसंद करते हो उसके साथ बात करने में मजा आता है। सोयून कहती है कि मैं भी सेम फील करती हूँ। फिर जीवू कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सोयून उसके आगे बोलने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। उन दोनों का मूड रोमांटिक हो रहा होता है कि तभी सोयून को सेयोन की कॉल आती है। जीवू उसे कॉल उठाने के लिए कहता है। कॉल उठाने पर सोयून उससे उसकी डेट के बारे में पूछती है, लेकिन सामने से सेयोन की आवाज थोड़ी रोने वाली होती है। सोयून के पूछने पर वो बताती है कि उसका मिंक्यू से ब्रेकअप हो गया है। फोन रखने के बाद सोयून जीवू को सारी बात बताती है और कहती है कि मुझे सेयोन के पास जाना होगा। जीवू कहता है कि तुम उसके पास जाकर उसका ध्यान रखो। सोयून उसे सॉरी बोलकर चली जाती है। घर पहुंचकर सेयोन उसे सारी बातें बताती है। वो और मिंक्यू मूवी के लिए जाते हैं। वहाँ मिंक्यू बार बार मूवी के बीच में बोल बोलकर उसे इरिटेट कर देता है। वो कहता है कि इसके बाद हम जहाँ जाएंगे वो और भी ज्यादा मजेदार है। तुम सरप्राइज के लिए तैयार हो। ये सुनकर सेयोन को कुछ ठीक नहीं लगता। मूवी के बाद मिंक्यू सेयोन को एक ब्लाइंड रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ पूरा अंधेरा रहता है। अंधेरे में ही वो डिनर करते हैं। मिंक्यू कहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। वो उसे खिलाना चाहता है, लेकिन अंधेरे की वजह से वो बार बार स्पून को उसके गालों में लगाता है। सेयोन उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन एंड में उसके कपड़ों पर खाना गिर जाता है। बाहर जाकर भी मिंक्यू सेल्फी लेने में मस्त रहता है। सेयोन चिढ़कर जाने लगती है तो वो उसे रोकता है। वो कहती है कि मुझे तुम पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। मिंक्यू कहता है कि मेरे कुछ भी करने पर तुम्हें हर बार प्रॉब्लम क्यों होती है। मैंने आज के लिए कितनी मेहनत करी थी। वो कहती है कि इसलिए ही मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मिंक्यू कहता है कि मैंने गलत क्या किया जो तुम इतना चिढ़ रही हो। वो कहती है कि क्या ये सब अरेंज करने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे ये पसंद आएगा भी या नहीं। मिंक्यू कहता है कि सब सोचकर ही तो मैंने ये किया था। क्या तुम इसलिए गुस्सा हो रही हो कि तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई। तुम हमेशा ही मुझे बेवकूफों की तरह ट्रीट करती हो। अब सेयोन सोयून को बताती है कि ये सब सुनकर मेरा सब्र का बांध टूट गया और मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। सोयून कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, वो है ही बेवकूफ। सेयोन कहती है कि मैंने तो खाना भी नहीं खाया और अब मुझे भूख लग रही है। ये सुनकर सोयून खाना ऑर्डर करने को कहती है। फिर बाद में सोयून देखती है कि उसने जो मैसेज जीवू को किए होते हैं उनका रिप्लाई नहीं आया होता है। जब वो सो जाती है तब जीवू का रिप्लाई आता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब आगे हम देखेंगे कि क्या जीवू और सोयून की बात बनेगी और कांग का क्या होगा। क्या सेयोन और मिंक्यू दोबारा से एक नहीं हो पाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।